Assalamu alaikum viewers, this is Talal Haider and this is Ehsan from the platform of गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू टाउन गवादर को। Apparently it is like the most interesting and important topic when it comes to Gwadar real estate market. It is going to be a complete video orientation in terms of bit of a background, लोकेशन एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। जिन लोगों को न्यू टाउन के बारे में नहीं पता, मैं उन सब लोगों को बताता चलूँ। न्यू टाउन इनिशियली लॉन्च हुआ था 1986 के अंदर, और प्राइमरीली इस सोसाइटी को लॉन्च करने का बेसिक मकसद ये था कि जो गवादर के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको एक अच्छी और अप टू द स्टैंडर्ड्स लिविंग प्रोवाइड की जाए। और ये ओवरऑल सोसाइटी जो है इट इज़ बीन बैक्ड अप एंड स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, और जो इस टाइम डीसीओ गवादर हैं वो इसके डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट्स, फंड्स मैनेजमेंट या ओवरऑल सोसाइटी की जो टेक केयर है दैट इज़ बीन सुपरवाइज्ड बाय डीसीओ गवादर। फर्दर मोर न्यू टाउन के जो फेजेस हैं इट स्टार्ट फ्रॉम फेज़ 1 टू फेज़ 5। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फेज़ 1, एहसन भाई अगर आप इसकी लोकेशन के बारे में बताएं कि ये कहाँ फॉल कर रहा है। न्यू टाउन की गूगल सैटेलाइट व्यू पे मैं थोड़ी सी ओरिएंटेशन दे देता हूँ ताकि बेहतर अंदाज़ा हो जाए इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये गवादर की जो आइकॉनिक शेप है, इसकी हैमर हेड शेप है, ये आप देख सकते हैं सैटेलाइट व्यू पे। और गवादर पोर्ट ये मौजूद है, ये गवादर पोर्ट बननी हुई है, इधर से सी पैक का राउट गुजरेगा। ये पुरानी आबादी है जो करंट बिल्ट एरिया में आ रहा है, जो यहाँ पुरानी माहीगीरों की बस्ती वगैरह है, जो जहाँ बाज़ार है वो है। एग्जैक्टली जिस तरह ये एरिया ख़त्म होता है न्यू टाउन स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसके डिफरेंट फेजेस की इस पे बाउंड्रीज़ को हाईलाइट किया है। ये ब्लू कलर की जो बाउंड्री है ये फेज़ 1 है। फेज़ 2 ये पिंक से कलर की बाउंड्री आ रही है। इसके अलावा फेज़ 3 ये ब्लैक कलर की जो बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये ट्रायंगल शेप्स जो हैं ये फेज़ 3 है। और फिर फेज़ 4 जो है ये येलो कलर की जितनी बाउंड्री आपको नज़र आ रही है फेज़ 4 है। इनिशियली फेज़ 4 ये था, बाद में फिर फर्दर इसको एक्सटेंड किया गया और ये इसके अंदर डिफरेंट इसके फेजेस ऐड कर दिए गए। फिर फेज़ 4 के अंदर कुछ एरियाज़ को फर्दर मैंने ये रेड कलर का हाईलाइट किया है। ये थोड़े से डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, इनको हम डिस्कस इसमें नहीं करेंगे। अदर देन दैट जो इनकी एरियाज़ जो हाईलाइटेड नहीं हैं, जो अंदर से हाईलाइटेड नहीं है, वो तमाम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ कौन कौन सी अहम मकामात आ रही हैं, न्यू टाउन की दाएं बाएं कौन कौन सी जगह आ रही हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे वेस्ट साइड बे का समंदर है, जो मरीन बे ड्राइव चल रही है ये, और राइट साइड के ऊपर ईस्ट बे एरिया है सारा। यहाँ तो कोई भी समंदर के किनारे कोई सड़क नहीं है, लेकिन ये कोस्टल हाईवे यहाँ से गुज़रती है। और आगे जाके फिर फर्दर यहाँ जीडा आ जाता है, और जीडा से आगे फिर राइट साइड के ऊपर ऑयल सिटी आ जाती है। तो पोर्ट भी राइट साइड पे है। और मज़ीद इसकी लोकेशन की अगर डिटेल्स में जाएं तो यहाँ शहर के अंदर ये बिल्कुल वाक़या है, बल्कि बहुत सी गवर्नमेंट के ऑफिसेज बिल्डिंग्स भी न्यू टाउन के अंदर ही आ रही हैं। एक तरफ इसके एयरपोर्ट रोड है जो रास्ता सीधा जाके कोस्टल हाईवे से कनेक्ट हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ मरीन बे ड्राइव आ रही है। और बिल्कुल सेंटर में से इसके जिना एवेन्यू, ये मॉन्यूमेंट जो है, ये गोल चक्कर, ये 122 एकड़ की ओपन स्पेस है। इधर कोई मॉन्यूमेंट पार्क्स वगैरह बनाए जाएंगे, और इसके सेंटर में से यहाँ से जिना एवेन्यू इनिशिएट होती है। सो बेसिकली ये इसका मोहल्ले वकू है। इसकी जो अहम सड़कें हैं मरीन ड्राइव, जिना एवेन्यू, एयरपोर्ट रोड, और बहुत से गवर्नमेंट के ऑफिसेज, कोस्ट गार्ड का ऑफिस एंड डिफरेंट ऑफिसेज जो हैं वो इसमें फॉल कर रहे हैं। ये एंड होता है ऊपर जाके ये पिशकान एवेन्यू पे, जहाँ जीडीए का हॉस्पिटल है, और यहाँ से ये जाके मरीन ड्राइव को पिशकान एवेन्यू कनेक्ट करता है, पेडिजर और मरीन को। तो ये इसकी आखिरी बाउंड्री वॉल ये बनती है। तलाल ये इसमें अब जो डिफरेंट फेजेस हैं इसको हम आई थिंक 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फेज़ 1 से अगर स्टार्ट करें तो फेज़ 1 के बारे में बताइएगा कि इसमें कौन कौन से डिफरेंट रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग्स हैं। अच्छा, फेज़ 1 के अंदर इस टाइम 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड की रेजिडेंशियल कटिंग जो है वो अवेलेबल है। और जो फेज़ 1 के प्लॉट्स हैं बेसिकली वो जो राउंड अबाउट से बॉटम वाला एरिया है, जो इस टाइम अगर आप मैप पे भी देख सकें, ये डिनोट होता है LMEF वाला जो एरिया है, वो सारा का सारा जो है 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की कटिंग है।
ठीक है। इसके अंदर प्राइमरीली तीन जो मेजर रोड्स हैं वो टच होती हैं। एक आपका बुलेवार्ड रोड है, आपका मरीन ड्राइव की साइड है, और आपका जो एयरपोर्ट रोड साइड है। और ऑब्वियसली जो इसकी प्राइसेस हैं वो काफ़ी डिफर कर रही हैं एज पर द लोकेशन। जो मेन हाईवेज या जो मेन रोड्स के करीब प्लॉट्स हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, और जिस तरह आप पीछे आते रहे, और वो वाला एरिया जो है वो काफ़ी लो प्राइसेस के वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अच्छा तलाल, ये जो मॉन्यूमेंट के नीचे वाले प्लॉट्स हैं, इसमें 1000 गज की जनरल कैटेगरी का प्लॉट कितने का मिल जाएगा, जो 20 फुट सड़कों के ऊपर है मोस्टली? अच्छा, जो जनरल प्लॉट की कटिंग है वो स्टार्ट होती है 90 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है। और वो 1000 गज के प्लॉट जो आपकी मेन रोड्स हैं, जैसे मरीन ड्राइव हो गया, एयरपोर्ट रोड हो गया, जिन्ना एवेन्यू हो गया, उसके करीब हैं, वो प्लॉट की प्राइसेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए तक। यानी ये मरीन के करीब और ये जो जिन्ना एवेन्यू के करीब प्लॉट आ रहे हैं, ये 2.5 से 3 करोड़? ये 2.5 से 3 करोड़ के बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और जो 20 फुट वाइड रोड पे प्लॉट्स बने हुए हैं, उसकी जो कीमत है वो 90 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, उसकी प्राइसेस स्टार्ट होती हैं 30 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक। जी, 500 की कटिंग तलाल यहाँ ऊपर जहाँ ये फेज 1 की बाउंड्री है, इधर से स्टार्ट होके मॉन्यूमेंट तक जितने भी ये प्लॉट आ रहे हैं, ये सारे के सारे 500 स्क्वायर यार्ड हैं। कुछ बीच में 1000 के हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी की वही प्राइसेस होंगी, ठीक है। तो इसमें जनरल कैटेगरी का प्लॉट 500 स्क्वायर यार्ड का, लेट्स से ये मॉन्यूमेंट के आसपास अगर हम देखना चाहें, या सेंटर में जाके कोई लो कॉस्ट लोएस्ट बजट में किस रेंज तक मिल जाता है? अगेन इट्स गोना स्टार्ट फ्रॉम 30 लाख रुपीस, ठीक है। 30 से 40 लाख के बजट में आपको एक बड़ा अच्छा रीजनेबल प्लॉट जो है, जो आपको फ्यूचर में गुड प्रॉफिट मार्जिन देके जा सकता है, कॉस्ट करता है। सही। और जो प्लॉट्स इसमें आ रहे हैं अच्छी लोकेशन के, जैसे ये जिन्ना एवेन्यू के ऊपर भी बहुत से 500 गज के प्लॉट आ गए हैं, तो यहाँ तकरीबन क्या रेट होगा? यहाँ से कम 1 करोड़ से स्टार्ट होगा और 1.5 करोड़ रुपए तक जाएगा, ठीक है। 500 गज का रेट। फिर भी अगर देखा जाए, इतनी बड़ी सड़क है 300 फीट वाइड, और इसके ऊपर बड़ा मुनासिब कीमत का प्लॉट है 500 गज का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर हम इस 300 फीट वाइड रोड के एलिमेंट को निगलेक्ट भी कर दें, तो ओवरऑल जो न्यू टाउन की लोकेशन है, ठीक है, वो गवादर के अंदर बड़ी प्राइम कंसीडर की जाती है, ठीक है। पोर्ट के पास है, सिंगार के पास है, नेवल बेसिस के पास लगती है, तो ओवरऑल काफ़ी अहमियत के हामिल है। पैडिजर और मरीन के करीब जो प्लॉट्स आ रही हैं, और जो एयरपोर्ट के करीब, एयरपोर्ट रोड के करीब बिल्कुल प्लॉट्स आ रही हैं, जिन्ना एवेन्यू के करीब में, इनकी प्राइसेस मैक्सिमम है, फिर वो अंदर जाते जाते कम होती जाती हैं। अच्छा, इसमें दलाल कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग भी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो एयरपोर्ट पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनका क्या साइज़ है? जो एयरपोर्ट पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उनका साइज 1000 स्क्वायर यार्ड है, ठीक है। ये कम से कम स्टार्ट होते हैं 7.5 करोड़ रुपए से, और ये जाते हैं 10 करोड़ रुपए तक। अच्छा, एयरपोर्ट रोड के अलावा जो उसके कमर्शियल हैं, वो गवादर की सबसे प्राइम लोकेशन पे वाक़ हैं, ठीक है, जिनको मरीन ड्राइव के ऑपोजिट आ रहे हैं और पैडिजर के ऑपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर 222 गज के कमर्शियल हैं, 444 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल एंड अगेन 1000 स्क्वायर यार्ड की कमर्शियल भी अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारे के सारे हाई राइज डिक्लेयर्ड हैं। सही, ये हाई राइज कमर्शियल हैं, और इसमें ये देखिए मरीन ड्राइव और पैडिजर ड्राइव दोनों का फ्रंट है। कुछ कमर्शियल प्लॉट्स मरीन ड्राइव की तरफ हैं और कुछ पैडिजर की तरफ हैं। इसमें जो DE कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, इनका क्या साइज है तलाल? DE कैटेगरी के प्लॉट्स का जो साइज है वो 222 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बेसिकली 3 किस्म की कैटेगरीज है। एक आपका फेसिंग मरीन आ रहा है, ठीक है, और एक इनर कैटेगरी आ रही है, और एक आपका फेसिंग पैडिजर आ रहा है, ठीक है। तो जो ऑब्वियसली फेसिंग मरीन है वो इस टाइम काफ़ी एक्सपेंसिव है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली वो कमर्शियल है एज कम्पेयर टू इनर एंड पैडिजर, ठीक है। तो मरीन ड्राइव फेसिंग अगर कोई कमर्शियल लेना चाहे, उसको अप्रॉक्सीमेटली किस रेंज में मिल जाएगा? कम से कम इस टाइम 1.35 तक का जो है वो डिमांड उसकी स्टार्ट होती है, ठीक है, 1,35,00,000। और पैडिजर ड्राइव वाला वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 लाख रुपए लेस है, लाइक 120 से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया। और इनर साइड का तो वो ऑब्वियसली 90 से 95 इसके अराउंड अबाउट में मिल जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यही कमर्शियल फिर थोड़ा आगे चले जाते हैं, और ये A-B कैटेगरी के कमर्शियल्स आ जाते हैं, सेम मेरीन पे और पैडिजर और इनर साइड। लेकिन कंपैरेटिवली इनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है
एज कम्पेयर टू डी कमर्शियल। इनका साइज है 444 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। और इसके अंदर भी यही 3 कैटेगरीज लगती हैं, फेसिंग, इनर और पेडिजर। फेसिंग मरीन स्टार्ट होता है 2.5 करोड़ रुपए से, इनर स्टार्ट होता है कोई अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख रुपए से, और पेडिजर जो है 2 से 2.5 करोड़ रुपए तक का आपको यहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, फिर थोड़े से कमर्शियल प्लॉट्स बड़ी कटिंग के भी हैं इसमें, जो 1000 गज की कटिंग के हैं, जो ये सारवान एवेन्यू तक आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको ये इसके सैटेलाइट व्यू में ये दिखाया था, तो ये ब्लू यहाँ तक आ रहा है, ये सारवान एवेन्यू है बेसिकली, यहाँ तक इसकी ब्लू वाली जो मार्किंग है ये कमर्शियल है। तो यहाँ भी कुछ 1000 गज के कमर्शियल है, फिलहाल इनका क्या रेट है? ये अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होता है 3.5 करोड़ रुपए से, और ये मैक्सिमम जाता है 5 करोड़ रुपए तक। अच्छा, ठीक हो गया। तो जैसे कि हमने आपको भी फेज़ 1 का बताया कि इसमें 500 गज 1000 गज की कटिंग है, एयरपोर्ट रोड के ऊपर कमर्शियल आ रहे हैं। इसके अलावा मरीन ड्राइव और पेडीजर ड्राइव पे भी इसके कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और तकरीबन 30 लाख रुपए से स्टार्ट होके 10 करोड़ रुपए तक का भी इसमें प्लॉट अवेलेबल है। प्राइस की इतनी ज़्यादा वेरिएशन है। रेजिडेंशियल में आपको जनरल कैटेगरी का प्लॉट जो है वो 30 लाख से लेके 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए तक भी जाता है। तो इसमें बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, डेवलपमेंट का हमने इसमें जिक्र नहीं किया, मैं आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ, क्योंकि मोस्टली अभी तक बहुत ज़्यादा कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये फेज़ 1 की जो LM ब्लॉक हैं, इसके अंदर कुछ आपको ये रोड्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, ये कुछ डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह इधर भी कुछ डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, जिना एवेन्यू के राइट साइड पे एयरपोर्ट। तो मोस्टली जिना एवेन्यू से एयरपोर्ट रोड के दरमियान में जो एरिया आ रहा है फेज़ 1 का, ये मॉन्यूमेंट के राइट साइड पे ये एरिया, ये सारा डेवलप्ड है, और लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट की क्वालिटी भी कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव नहीं है। ऑब्वियसली अभी इसको मुकम्मल रेनोवेट किया जाएगा। इसी तरह ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इनकी भी आपको नज़र आ रहा है कि डेवलपमेंट अभी प्रॉपर रोड्स वगैरह कटिंग नहीं हुई हुई। मरीन ड्राइव और पेडीजर तो बनी हुई है, लेकिन बीच में जो कटिंग्स आएंगी वो अभी डेवलप नहीं हैं। तो लोकेशन के अतबार से नो डाउट गवादर की सबसे जो प्राइम लोकेशंस हैं उसमें से आता है, मेन शहर के अंदर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर जो शायद आप मिस कर गए ऐसे भी बताना, कि अगर ये वाहिद गवादर की एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करके आज ही अपना घर बना सकते हैं और उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया अभी इस वीडियो को, तो अगले फेजेस को आई थिंक फिलहाल हम फ्यूचर की वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज। जो इसके बाकी फेजेस हैं फेज़ 2 से लेके फेज़ 5 तक, उसको हम अपनी फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल फेज़ 1 से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड हो या कमर्शियल प्लॉट से रिलेटेड हो, आप हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।